बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है। हमें दो अम्ल दे रखे हैं। इन अम्लों की संरचना हमें कुछ सूत्र दिया हुआ है और उसको हम संरचना लिख करके इनमें से हमें बताना है कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है। हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी? किसी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता जो होती है वो कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। वो समानुपाती होती है कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व। और ये जो स्थायित्व होता है ये -I प्रभाव जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन स्थायी होगा। ये हमारा इसमें मुख्य अवधारणा है। हम पहले यौगिक बनाते हैं CH3। पहला हमारे पास यहाँ पर CH2 है, CH2 और इससे जुड़ा हुआ F। फिर उसके बाद में फिर से CH2 C द्विबंध O OH और दूसरा यौगिक है हमारे पास CH3 CH और यहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। आगे फिर से CH2 C द्विबंध OOH। कुछ ऐसा यौगिक हमें दिए हुए हैं, दोनों यौगिक दे रखे हैं। अब देखो, जब भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो COOH समूह है इसका मतलब कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता जो होती है वो किससे हम निर्धारित करते हैं? यहाँ से ये H+ आयन जो देता है, ये वाला जो H+ आयन देता है, तो देने के बाद में एक कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है कुछ इस तरीके का। CH2 यहाँ पर F, यहाँ CH2 C द्विबंध O ये इस अम्ल का कार्बोक्सिलेट आयन हुआ, ठीक है। -H+ निकाला इसने, ठीक है। और इसने भी H+ निकालने के बाद हमारे पास CH2 CH CH2 C द्विबंध O यहाँ पर हमारे पास एक O और यहाँ H होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। हमने COOH पहले नहीं लिखा था। यहाँ पर फ्लोरीन है। अब देखिए, फ्लोरीन जो है ये हमारा, इसका -I प्रभाव होता है। फ्लोरीन जो होता है इसका प्रेरणिक प्रभाव कैसा होता है? -I। और इसका भी कैसा होगा? -I होगा। अब जो कार्बोक्सिलेट आयन है इस पर एक ऋणावेश है और कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्थायित्व होता है वो -I प्रभाव के समानुपाती होता है। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो -I प्रभाव दूरी के साथ, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाता है, यानी कि ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/I प्रभाव, जितनी ज्यादा दूरी होगी I प्रभाव उतना ही कम होगा, जितनी कम दूरी होगी I प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, या प्रेरणिक प्रभाव कह सकते हैं इसको। I प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव दूर है। यहाँ पर ये अगर इसको कार्बोक्सिलेट आयन ये रहा, ठीक है, इसका स्थायित्व, इसके ऊपर हमें प्रभाव देखना है। तो 1, 2 और 3 नंबर कार्बन पर हमारा -I प्रभाव लग रहा है। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन इधर है, तो 1, 2 और 3, तो 2 नंबर पे हमारे -I प्रभाव लग रहा है। तो 2 नंबर वाला -I ज्यादा लगेगा, जो इसको ज्यादा अम्लीय बनाएगा इस अम्ल को, यानी कि ये प्रेरित करेगा जल्दी से H+ आयन दे दे, और जो जितना जल्दी H+ आयन देता है वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो दूसरे वाला यौगिक है वो ज्यादा अम्लीय है। ये वाला जो यौगिक है वो पहले वाले की तुलना में ज्यादा अम्लीय है, प्रबल अम्ल है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।